पहुंचे हैं रायबरेली और सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, उनके साथ साथ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद है। और सीधे आपको इस बीच संभल लिए चलेंगे जहां उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है। और इस बीच अगर बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक है अलग अलग आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी संभल के मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जगत जननी मां भगवती केला देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, संभल के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अवतार भगवान कल्कि का इसी कलयुग में अगले 2000 वर्ष के अंदर अवतार होना है और अवतार की धरती कोई और नहीं है, यही संभल है, जिसके लिए यहां केला देवी के महंत श्री ऋषिराज गिरिजी महाराज जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके बल पर, इसी संभल में वह चमत्कार होने वाला है। और इसीलिए संभल का अपना महत्व हमारे लिए है। और इसीलिए आज हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं, नए भारत में नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में नया संभल की भी अपनी पहचान होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण में आपको संभल में भी चुनाव करना है। अब तक का जो रुझान है वह रुझान पूरे देश के अंदर एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, संभल की आवाज में बोलिए। फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार देश के अंदर जो ये आवाज है, ये आवाज वैसे ही नहीं है। आखिर मोदी जी ने जब कार्य किया होगा तभी हर व्यक्ति, परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके उत्तरों, दक्षिणों, पूर्वों, पश्चिमों, चारों ओर एक स्वर से गूंज रहा है। और वह गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, यानी मोदी जी को पूरा देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और इसलिए देखना चाहता है क्योंकि मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस देश ने, हम सब ने, इस भारतवासियों, हम भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को देखा है, एक समर्थ और सशक्त भारत को, उभरते हुए भारत को हमने देखा है। यही भारत था। 2014 के पहले का क्या था? 14 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर सेंध लग रही थी, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो जोर से कहीं पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है,
ये नया भारत इंतजार नहीं करता है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो सेंध लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है। बहनों भाइयों, इस नए भारत को भारत के विकास का एक नया स्वरूप देने के लिए आज हम लोगों ने जिस तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक सरकार बननी चाहिए। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे, अभी मैं आ रहा था मुरादाबाद से होते हुए, मैं देख रहा था गंगा एक्सप्रेसवे, यहां की अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होने वाला है। यहां की इकोनॉमी की बैकबोन वो बनने वाली है, आपकी कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे से आप बैठे और अगले 5 घंटे में आप प्रयागराज पहुंचे, 4.5 घंटे में 4 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। दिल्ली की दूरी 1 से 1.5 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की